हेलो स्टूडेंट। प्रॉफिट एंड लॉस की एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। नया क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी, नए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, फिर इसे 20% की छूट पर बेचता है। इस बिक्री में उसे क्या होगा? 8% की हानि, 8% का लाभ, या 4% का लाभ, 4% की हानि। ये सीपीओ 2016 जून के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को दो मेथड से हम समझते हैं। कैसे? सीपी लेते हैं, एसपी लेते हैं और एमआरपी। वो कह रहा एक व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य अगर 100 रुपीज है, इससे 20% अंकित करता है। जब इससे 20% ज्यादा हो जाएगा तो 120 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और कहता है फिर इसे 20% की छूट पर बेचता है। इसका सॉरी, और इस पर 20% की छूट, ये तो आप बता सकते हो कि 120 का 20% कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, यानी 24 रुपए की छूट हो जाएगी। 120 में से मैं 24 रुपए माइनस करूंगा तो कितना जाएगा? 96। तो ये 100 से कितना कम है? 4। तो 4% की क्या हो जाएगी? 4% की आपकी हानि हो जाएगी। ये आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि एक में प्रॉफिट हो रहा है, कितने का? 20% का प्रॉफिट है, फिर लॉस है 20% का, और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 100, इससे कट गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना आ गया? ये 4%। समझ में आई आपको बात? अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसा लूं कि 10% का लाभ होता है, कितने का? 10% का लाभ होता है पहले, और 10% की अंकित मूल्य अधिक करता है, फिर 10% की ही छूट देता है। तो सेम इसी तरह से होगा। 10% की प्रॉफिट माइनस 10% लॉस, प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आता है। 10 मल्टीप्लाई 0, 7 जीरो कट जाता है, इससे 0 कट जाएगा, हानि होगी। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करता हूँ, सिस्टमेटिकल तरीके से क्वेश्चन करते हैं, उस तरीके से अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की कि क्या कह रहा है 10% की। देखिए 20% आप लोग जानते हैं, 20% कितना होता है? 20% आपको पता है 1/5 होता है। अगर कोई वस्तु अधिक की बात कर रहा है, 5 से 6 हो रही है। दूसरी वाली कंडीशन में 20% की छूट, अगर 5 होगी तो 5 से 1 की छूट हो जाएगी, 4 की हो जाएगी। तो ये कितना बन गया? 25। ये कितना बन गया? 24। कितने की आई है छूट? यहाँ से यहाँ आप देख रहे होंगे लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? ये आपका लॉस हो रहा है कितने का? परसेंटेज मुझे निकालना है। एक का लॉस है और कितने पे है? 25 पे, गुना 100, 25 चौका परसेंटेज का साइन, 25 चौका 100, तो 4% की मुझे क्या हो जाएगी? हाँ, समझ पाए? इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे तरीके से करूं कि 30% का, यहाँ क्वेश्चन को बोल रहे कि 30% अधिक अंकित करे और सेम यहाँ पे 30% की छूट दे, तो सिर्फ इसी तरीके से हम इसे कर सकते हैं, इस वाले मेथड से, या इससे, या इससे। आप सब लोग समझे? ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इससे करते हैं, इससे करते हैं, या इस वाले मेथड से करते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 की 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 9, माइनस कितना? 9% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। एक दुकानदार 520 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। दो वस्तुएं कितने में खरीद रहा है? 520 रुपए में। यानी उनका जो सीपी है, सीपी कितना है उनका? सीपी में कह सकता हूँ कि 520 रुपए। मैं कह रहा हूँ कि दो वस्तु उसने खरीद के लेके आया है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। एक को 16% के लाभ पर, ठीक, और दूसरी को 10% की हानि पर। ठीक है, जिससे उसे न लाभ होता है और ना ही हानि होती है। यानी जो उसने उन्हें बेचा है ना, 520 ही रुपए में बेचा है। समझ में आई बात? दोनों वस्तु बेची है उसने, एक को 16% के लाभ पर बेचा है और एक को 10% की हानि पे बेचा है। तो उसका यानी ये कह रहा है कि सीपी बराबर जो है वो किसके बराबर है? एसपी के बराबर। ये क्वेश्चन में कहा, तो ना लाभ हो रहा ना हानि हो रही है, तो ये मैं कह सकता हूँ एलिगेशन से। इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करूं तो उसने पूछा है जिससे ना हानि होती है, हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य बात करो। तो इस वाली वस्तु का, या सेकंड वाली है, इसका ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 16। रेशो निकालना, 5:8। तो टोटल कितना हो गया? ये 5:8 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हो गया 13 यूनिट। रिप्रेजेंट किसे कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है आपको 520 को। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान आ गया आपका। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 13 चौका 52, यानी 40।
किसका पूछा है? हाँ, इसका जो हानि पर बेची है, तो हानि पर कितनी कौन सी बेची है? 8 मल्टीप्लाई 40, तो ये कितना आ जाएगा? 320 रुपए। यानी एक वस्तु उसने 320 रुपये है, वो एसपी के इक्वल है। क्यों है एसपी के इक्वल? कि वस्तु वो 520 में ही खरीद के लाया था और बेची भी उसने 520 में ही है। उसने 16% के लाभ पर बेचा है, दूसरे को हानि पर बेचा है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अरुण 120 रुपए में 1 किलोग्राम सेव खरीदता है और 25% लाभ के साथ वो स्वाति को बेच देता है। स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देती है, जो फिर उनसे 10% लाभ के साथ 198 रुपए में बेच देती है। स्वाति ने कितना लाभ प्रतिशत? सीपीओ 2016 में क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी सेम तरीके से हम कर सकते हैं। मैं आपसे कहूं कि अरुण है, फर्स्ट वाली प्रायोरिटी में कौन है? अरुण। फिर अरुण ने किसको बेची है? स्वाति को बेची। स्वाति ने उसे किसको बेचा है? दिव्या को बेचा है। और दिव्या ने उस पर लाभ कमाया है। कितना लाभ कमाया है उस पर? 10% के लाभ के साथ उसे बेचा है कितने पे? 198 रुपए में उसको बेच दिया है। यानी ये जो है, ये आपका क्या है? एसपी। ये सीपी है, ये दिव्या के लिए सीपी है, ये एसपी हो जाएगा लेकिन मैं, और ये भी क्या है आपका? सीपी। समझ पाए आप? और इसने इसको बेचा तो ये इसके लिए सीपी ही हो जाएगा। स्वाति को कितने इस पे बेचे हैं? 25% के लाभ पे। आप बता सकते हैं 25%, 120 का 25% कितना होगा? यानी एक चौथाई भाग। 120 का एक चौथाई भाग आप जानते हैं कितना होगा? ये होगा 30 रुपए। तो कितने में बेच दी? 150 रुपए में बेच दी है। और फिर 10% लाभ के साथ 198 रुपए में बेच देते। स्वाति ने कितने % लाभ अर्जित किया? स्वाति का लाभ पूछ रहा है कि इसने इसे बेची है, कितने में बेची है, ये प्रॉफिट पूछ रहा है। यहाँ से दिव्या को मिला है, यहाँ से कितने % का लाभ? 10%। और 10% आप लोग जानते हैं 10% कितना होता है? वस्तु अगर 10 की रही होगी, यानी ये अगर सीपी है, तो 11 यूनिट यहाँ रिप्रेजेंट किसे कर ली है? 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर ली है 198। मैं इसे डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 180। और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आपके पास जो दिव्या का जो वस्तु आई है ना, दिव्या ने जो वस्तु खरीदी थी, वो खरीदी थी कितने में? 180 रुपए में। और आप जानते भी हो कि 180 का 10% 18 रुपए होता है। तो 198 में उसने स्वाति ने दिव्या को कितने % के लाभ पर बेची है, ये पूछा हुआ है। तो 150 रुपए में स्वाति ने खरीदी और बेच दिव्या को कितने में दी? 180 रुपए में। तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 30 रुपए का। 30 रुपए का प्रॉफिट कितने पे है भाई? 30 रुपए का प्रॉफिट जो है ये 150 पे है, मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकाल देंगे 30, 5 150, 5 20। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो आया है निकल के स्वाति का, वो कितना है? वो 20% आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक विक्रेता अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है। ब्लैक बोर्ड का लागत मूल्य क्या होगा जिसमें 216 रुपए में बेचा गया हो? इस तरह का एक क्वेश्चन है। कैसे? देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, उसने जो जो चीजें मुझे दे रखी है, मैं उन्हीं को ले लेते हैं। एक विक्रेता सीपी, क्वेश्चन में दिया जो है हम सब वही चीजें लेते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है, ठीक, में जो चीजें दी हुई हैं, सीपी कितना है, हम सीपी ले लेते हैं यहाँ पे। सीपी, एसपी और एमआरपी अधिक मूल्य। मैं कहता हूं अगर मैं ये वस्तु में 100 रुपए में खरीद के लाया था और अधिक मूल्य अंकित करता है, अंकित कितना कर रहा है? 20% अधिक करेगा तो 120 रुपए हो जाएगा भाई। 100 का 20%, 100 से अगर मैं इसे ज्यादा अंकित करूंगा, कितना ज्यादा अंकित करूंगा तो 20 रुपए ही तो ज्यादा होगा, 120 हो गया। ये रुपए की बात चल रही है भाई, यहाँ पे ये भी रुपए है। ठीक है, तो उसने कहा लेकिन अपने ग्राहक को 10% की छूट दे रहा है। ये 10% की जब छूट देगा तो छूट आपको पता है कहाँ पे मिलती है? एमआरपी पे। 10% की छूट, 120 का 10% कितना हो जाएगा? 12 रुपए, 108 रुपए में। वस्तु 108 रुपए में बेची है, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में 16 रुपए में बेचा गया हो। ये 108 की जगह इसे दे रखा है कि क्वेश्चन में 216 रुपए। ये इससे कितना ज्यादा है? दुगना ज्यादा है। तो ये सीपी की बात कर रहा है। ब्लैक बोर्ड का लागत मूल्य क्या होगा? तो ये सीपी यहाँ 100 है, 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 200 रुपए। 2 बार हो जाएगा मल्टीप्लाई, दुगना है इससे, तो मैं 100 का भी दुगना करूंगा तो कितना हो जाएगा? 200। ये 200 ही आपका होते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन में, एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेव खरीदता है, उनमें से कुछ सेव खराब है और फेंक दिए जाते हैं। वह प्रति 3.5 रुपए के हिसाब से
से सेव बेच देता है और 198 रुपए का लाभ कमाता है। फेंके गए सेवों का प्रतिशत क्या है? एसएससी सीजीएल 2015 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, आपको लेते हैं। क्या क्या दिया है देखिए, सीपी, एसपी और एमआर। ठीक है, कोई वस्तु सेव खरीद के लाया था और 198 रुपए का उसने लाभ कमाया है। 600 में 198 रुपए का उसने लाभ अगर कमाया 798 रुपए में, समझ में आई, इतने में बेच दी। अब उसने कहा है क्वेश्चन में क्या 240 सेव खरीद के लाया था। 600 रुपए में सेव कितने खरीद के लाया है? 600 रुपए में लेके आया खरीद के 240 सेव। तो मैं एक सेव का मूल्य निकालू यहाँ से, यह आ जाएगा 2.5 रुपए पर सेव। ठीक है, पर सेव आ गया कितना, 2.5 रुपए। यानी एक सेव की जो कीमत है ना, प्रति सेव है, यानी अगर यानी प्रति सेव कितना है, उसने इन सेवों का जो मूल्य है, ये समझ में आ गई बात आपको कि प्रत्येक सेव खरीद के लाया है वो 2.5 रुपए के हिसाब से। अब वो कह रहा है इन्हें जो बेचा है उसने 3.5 रुपए के हिसाब से बेचा है। कितने रुपए के हिसाब से? 3.5 रुपए के हिसाब से। तो मुझे पता है भाई उसने बेचा कितने में है, उसने बेचा है 798 रुपए में। और अगर मैं इसे 3.5 के हिसाब से, यानी सेव कितने थे उसके पास सेव थे 240। ठीक है, 228। ठीक है, कितना आ गया 228, यानी 228 सेव आए हैं मेरे पास, इतने सेव उसने बेचे हैं। अब हमें पता चल गया कि उसने 228 सेव बेचे हैं। ये कितना था 240। सेव कम हो रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं? 12 सेव कम हो रहे हैं, सॉरी माइनस। पूछ रहा है क्वेश्चन में फेंके गए सेवों का प्रतिशत, कितने परसेंट सेव उसने फेंके, तो परसेंटेज निकालना है। और जो सेव फेंके हैं उसने, तो 12 बटे 240, 12 दूनी 24। ठीक है, एक जीरो से जीरो कट गई, 2 पंजे 10, यानी 5% सेव उसने क्या करे हैं, फेंक दिए। क्वेश्चन में जो पूछा है उसने 5% सेव कैसे है, जो फेंक दिए गए हैं उसके द्वारा। 240 सेव खरीद के लाया है, उनमें से कुछ सेव खराब हैं और फेंक दिए जाते हैं। प्रति सेव 3.5 रुपए के हिसाब से बेच देता है। और 198 रुपए का, जब 600 में उसने खरीदे हैं सेव और 798 में बेच दिए, 198 का लाभ होगा। तो इस 798 रुपए में जो सेव उसने बेचे हैं 3.5 रुपए के हिसाब से बेचे, तो बेचे कितने सेव है उसने? 228 सेव बेचे हैं। और खरीद के कितने लाया था? 240। तो बीच का जो बचा ना, सेव फेंक दिए होंगे, खराब हो गए होंगे। तो खराब कितने होंगे? 12। तो ये पूछना कि 12 सेव खराब हुए, इन्हें परसेंटेज में बताइए। तो सेवों का परसेंटेज निकल के आ गया आपका क्वेश्चन में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। यदि एक दुकानदार 250 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है और 10 रुपए प्रति 50 ग्राम की दर से उसे बेच देता है, तो उसे क्या हुआ होगा? लाभ हो रहा होगा या हानि? क्वेश्चन में दिया कि भाई 20% का लाभ या 20% की हानि हो रही होगी, 25% का लाभ या 25%। मैं अगर आपसे कहूं, ना सीपी ना एसपी इस तरह से क्वेश्चन नहीं लेते हम कह रहे हैं कि 10 रुपए में वो लेके आया है कितने? 50 ग्राम। 50 ग्राम क्या लेके आया? काजू बेचता है वो, यानी ये सीपी ले लेते हैं हम, ये एसपी ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। एक दुकानदार 250 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वो 250 रुपए में लेके आया है 1 किलो। कितने ये लेके आया है, ये समझ में? तो मुझे एसपी निकालना है पहले कि बेचे कितने में है। 100 रुपए के 50 ग्राम है, 100 रुपए के कितने हो गए भाई? 100 रुपए के हो गए आपके कितने? 500 ग्राम। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो कितने बन जाएंगे? ये हो गया 1 किलो। 1 केजी, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा 2 × 100, यानी 200 रुपए में 1 केजी के हिसाब से बेच देता है। इसके हिसाब से 200 रुपए के हिसाब से। तो आपको दिख ही रहा होगा ये हो क्या रहा है, हानि हो रही है। और कितने रुपए की? 50 रुपए की। तो उसने परसेंटेज में पूछा है क्वेश्चन में कि हो क्या रहा है, तो लॉस हो रहा है। और लॉस परसेंटेज आपको पता है 50 पे का लॉस है कितने पे? 250 पे, मल्टीप्लाई में 100, 5 × 25, 5 × 20, यानी 20% की क्या हो रही है? लॉस। तो 20% की हानि है। ठीक है, ठीक है, बस इस वीडियो में इतने ही रखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन करेंगे हम।